मित्रों, मैं पंडित ललन कुमार झा शाश्वत पुनः आपको दुनिया के एक प्रसिद्ध भविष्यवक्ता के विश्लेषण के बारे में बताने जा रहा हूं। किंतु मित्रों, आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपको पुनः अच्छी अच्छी बातों से अवगत कर सकूं। मित्रों, आपको जैसा पता होगा कि दुनिया के बहुत ही प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नेस्ट्रोडमस, जिसकी बार बार जानकार व्यक्ति बात उठाते हैं और जब जब भविष्य में विपत्ति आती है, कोई उथल पुथल आती सृष्टि में, तो इनके बातों को लोग सामने रखते हैं बड़े चाव से। मैं इनकी किताब को ज्योतिष विद्या माने के साथ आज से लगभग 11-12 वर्ष पहले ही खरीदा था। मित्रों, इसे मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये नेस्ट्रोडमस की भविष्यवाणी है। ये किताब दुनिया के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता की है। जैसा कि आपको पता होगा कि नेस्ट्रोडमस का जन्म 1503 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में जन्म लेने के बाद ये यहूदी परिवार से जुड़े हुए थे। इन्होंने यहूदी धर्म ग्रंथ, उसके बाद पुनः विभिन्न धर्म ग्रंथों, इसमें हिंदू शास्त्र भी है, सनातन धर्म भी है, उसकी इन्होंने अध्ययन की थी और फिर ये कैथोलिक धर्म से जुड़ गए थे और इन्होंने भविष्यवाणी बहुत सारी की थी। किंतु इनके भविष्यवाणी में ये है कि ये कोई बात उस समय के शासन सत्ता के डर से सटीक नहीं बताए सटीक है, किंतु उसका एक जगह विश्लेषण नहीं लाए। वो कट के ये खुद लिखें। मैं इसे दूर दूर रखा हूँ ताकि ये लोगों को समझने वाले समझ सकें, अन्यथा मेरे पर कोई परेशानी नहीं हो। और ये बात सत्य भी है। जैसा मैं भी ज्योतिष में बहुत सारी बात भविष्यवाणी कर सकता हूँ, किंतु अगर मैं डायरेक्ट बोलूँगा कि ये धर्म का पतन होगा, इसका उत्थान होगा, इस एरिया में उन्नति हो जाएगी, तो क्या होगा कि मेरे पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा। बहुत सारे धर्म वाले लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए मित्रों, ये भी उस समय कैथोलिक धर्म, खासकर ईसाई धर्म, काफ़ी इतना क्रूर समझा जाता था कि उसके खिलाफ बोलने वालों का सर कलम कर दिया जाता था, जो अभी भी कुछ खास धर्म में है। तो ये उस समय कुछ सांकेतिक वर्ड में अपनी बातों को रखे और इन्होंने लिखा है कि ये 3797 ईस्वी तक का इनकी भविष्यवाणी है। इन्होंने बताया है कि ये दुनिया जो है ना, ये लास्ट जब प्रलय होगा तो ये संसार पानी में डूब जाएगा, बड़ी बड़ी जो है लहरें उठेंगी, दिन रात बरसात होगी, पानी पड़ेगा और धीरे धीरे सब कुछ जलमग्न होगा। उसके बाद भयंकर सूखा पड़ेगा। मित्रों, ये बात खास करके बहुत सारे धर्म ग्रंथों में दी हुई है। हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे, यहूदी पढ़ेंगे, मुस्लिम धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी बात दी हुई, ईसाई धर्म ग्रंथ में भी दी हुई है। किंतु कुछ खास बात जो इनकी है, ये इन्होंने अपनी किताब जो है वो 10 सेंचुरी मतलब 10 अध्याय में इन्होंने बिल्कुल 10 अध्याय में अपने उस किताब की वर्णन की। उसमें 100 छंद, जैसे हम लोगों में पद होता है, हम लोगों में पंक्ति होती है, दोहा होता है, उसका 100 दोहा इनका है। उसमें ये महत्वपूर्ण बातों को रखे हैं जो मैं अब थोड़ा सा आपको रूबरू करना चाहता हूँ। सेंचुरी फर्स्ट में ये इन्होंने 50वें छंद में लिखा है, जो कि गुरुवार, ये लिखे हैं कि सारे धर्म वाले लोगों का अपना अपना खास महत्वपूर्ण दिन होता है। जैसे ईसाई वालों के लिए रविवार होता है, मुस्लिम के लिए शुक्रवार होता है। लेकिन ये लिखे हैं कि एक ऐसा धर्म होगा, एक ऐसी धर्म रहेगी जिसमें गुरुवार को, बृहस्पति को ज़्यादा प्रधानता दी जाएगी। धीरे धीरे यह बृहस्पतिवार के दिन ही छुट्टी घोषित होगा और ये धर्म का उदय पूर्व के दिशा में होगा। तो मित्रों, आप जैसा जानते हैं कि हिंदू धर्म में गुरुवार को सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। ये काफ़ी शुभ दिन माना जाता है। बृहस्पति सारे ग्रहों को कंट्रोल करने वाले होते हैं और इसमें बृहस्पति की प्रधानता कारण हम लोग इन अच्छे धार्मिक संस्कारों को करते हैं। इनका कहना है कि ये जो मानने वाले होंगे, पूर्व दिशा में उदय इनका होगा और ये इस दुनिया पर धीरे धीरे साम्राज्य स्थापित करेंगे। मित्रों, इन्होंने ये भी बताया है कि एक ऐसा एरिया होगा, क्षेत्र होगा, जहां 3 समुद्र आके मिलती हो। आप गौर करेंगे, दुनिया का और मानचित्र में कोई ऐसा देश नहीं है जहां 3 समुद्र आके मिलती हो। खास करके भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है, जहां तमिलनाडु और केरल अवस्थित है, वहाँ पश्चिम दिशा में अरब सागर है, दक्षिण तरफ देखेंगे तो हिंद महासागर, जो इसे इंडियन सी भी कहते हैं, वो है, और फिर पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, 3 समुद्र आके मिलती है। इनका कहना है कि ये एरिया जो होगा, यहाँ से कोई ऐसा व्यक्ति पैदा लेगा जो पूरे दुनिया के नक्शा को बदल देगा। मित्रों, ये अपने इसी
इसी सेंचुरी, प्रथम सेंचुरी के छंद 51 में कहते हैं कि ये सृष्टि में प्रलय आएगी। कब प्रलय आएगा ये बता है कि जब हेड ऑफ एरीज, एरीज राशि में प्रथम राशि जो मेष होती है उसको बोला जाता है। उसके बाद जुपिटर जिसे बृहस्पति कहा गया, सेटर्न जिसे शनि कहा गया, ये तीनों का जब एक जगह स्थान, ग्रह नक्षत्र एक जगह आएंगे, एरीज मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल होता है मित्रों। ये मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह जब सृष्टि में नक्षत्र मंडल में एक जगह स्थापित होंगे तो उस समय सृष्टि में बहुत बड़ी उथल पुथल आएगी। इनका कहना है कि इस समय जो एविल है, जो राक्षसी प्रवृत्ति, वो रिटर्न होगा और क्रिश्चियनिटी खास करके और जो मुस्लिम धर्म है उसमें बहुत ही विक्षोभ पैदा होगा, बहुत ही जलजला आएगा और ये ट्रबल महसूस करेंगे, एक दूसरे से ये लड़ेंगे, समय ऐसा आएगा। और साथ ही एक बात ये भी बताए हैं कि ये हून और मंगोल, आप देखेंगे कि मंगोलिया चाइना के ठीक उत्तर दिशा में है, तो चाइना में बहुत सारी आबादी ऐसी है जो हून और मंगोल की है। वो आज विश्व में धीरे धीरे अपने एक प्रभुत्ता को स्थापित कर रहे हैं। इससे विश्व में बिल्कुल ही भयंकर स्थिति उत्पन्न होगी, वर्चस्व की लड़ाई है। चाइना जो चीन कहते हैं वो इतना डेवलप कर गया, जो रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया है, अपने अगल बगल के बहुत सारे क्षेत्र जैसे कोरिया है, वियतनाम है, मंगोलिया है, स्पेन है और जैसे तिब्बत है, यहाँ तक कि हिंदुस्तान के बहुत सारे पार्ट को भी वो अपने नक्शा में दिखाता, उसकी मनोवृत्ति इतनी बढ़ेगी जो कि पूरे दुनिया पर वो शासन करना चाहेगा। इससे बहुत बड़ी विकट स्थिति खड़ी होगी और विश्व में त्राहि त्राहि मचेगा। और इनका ये भी कहना है कि इसकी स्थिति इतनी बढ़ेगी कि पूरे विश्व को जीतने के करीब में आ जाएगा। किंतु ये अपने किताब जो भविष्यवाणी है उसमें सेंचुरी 10 अर्थात अध्याय 10 के छंद 75 में कहते हैं कि एक महान शक्ति का उदय होगा। ये उदय यूरोप में नहीं होगा बल्कि एशिया में होगा। और इसमें जुड़े हुए बता रहे हैं कि जो ग्रेट हर्मीज है, हर्मीज कहा जाता है, यूनान में एक ऐसे देवता थे जो भविष्य से जुड़े हुए, भविष्यवेता से जुड़े हुए वो देवता हैं जो भविष्यवाणी करते। इनका कहना ग्रेट हर्मीज का उदय होगा और ये ऐसे राजा होंगे जो पीछे वाले सारे राजाओं के कृति को, जो उनका ग्रेटनेस उसको छोड़ करके एक देवी शक्ति वाले एक महान व्यक्ति का उदय होगा जो सभी राजाओं के कृति को पीछे छोड़ के और पूरे दुनिया को, विश्व को एक सूत्र में बांध डालेगा। आप देखेंगे तो ये कह रहे हैं कि ग्रेट हर्मीज, जो पुराने हर्मीज थे, जो भविष्यवक्ता थे, उनसे जुड़ा हुआ ये एक सिद्धांत बता रहे हैं कि एक ऐसी असाधारण देवी शक्ति का उदय होगा जो विश्व पर राज करेगा। मित्रों, मैं इस किताब के साथ बता चुका, बहुत पहले लिया, बहुत पहले इसकी प्रकाशन है। अभी कुछ लोग इसे नरेंद्र मोदी से जोड़ के देखते हैं कि वो धार्मिक नेता हैं, वो योगी हैं, किंतु मित्रों ये इनकी स्थिति निश्चित अच्छी रहेगी। किंतु आपको जैसा है कि आगे मोदी के बाद फिर योगी का समय अपने देश में आएगा। और मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूं कि नेस्त्रोदमस की बहुत सारी बातों को, जो उनका भविष्य, उनका विश्लेषण बहुत सारे राइटर लोग किए हैं, वो समझ नहीं सके हैं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और ये सही में जलजला वाली बात है, ये दी गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दक्षिण भारत से निश्चित ही एक समय जैसे औरंगजेब के खिलाफ शिवाजी खड़े हुए थे, उसी तरह से दक्षिण भारत से कुछ ऐसी शक्ति जरूर खड़ी होगी जो दुनिया में बढ़ रहे तानी को कम करेंगे और उन्हें एक सूत्र में बांधेंगे और फिर जो सनातन परंपरा है इसका उत्थान भी करेंगे। इसलिए मित्रों ये बताए हुए हैं, फिर मैं आगे बताना चाहता हूँ। सेंचुरी 1 के छंद 64 में बता रहे हैं कि सृष्टि में रासायनिक हथियार के बल पर युद्ध लड़ी जाएगी, चारों तरफ बेचैनी होगी, लोग मुखौटा और मास्क पहने रहेंगे, जो उनका चेहरा सुअर जैसा दिखेगा। आज भी मित्रों देखिए, हम लोग मास्क पहनने के बाद हम लोग की वेश बदल जाती है, रूप रंग बदल जाती है। और ये भी लिखे हैं कि रात में सूरज का उदय होगा, अर्थात ये सूरज नहीं, किसी अन्य सूरज के बारे में बता रहे हैं। और विश्व में त्राहि त्राहि मचेगी, इंसान 80% इंसान तबाह हो जाएगा, सिर्फ 20% बचेंगे। ये इनकी भविष्यवाणी है, किंतु मैं इसका जो प्रेडिक्शन देख रहा हूँ ये बता सक रहे हैं। मित्रों, जिस समय इनका जन्म हुआ था तभी हवाई जहाज नहीं थी, कोई रासायनिक हथियार नहीं था, किंतु इन्होंने बहुत ही सटीक जानकारी दी है। इसे हम आप विश्लेषण करके ढंग से समझ सकते हैं। और ऐसे भी हमारी जो शास्त्र है, भविष्य पुराण में सारी बातों का उल्लेख है, शिव पुराण में उल्लेख है
और पुराण से ही बहुत सारा वर्ड, पुराण से कुरान शब्द की उत्पत्ति हुई है, जो आप भी समझ सकते हैं। इसलिए नेस्ट्रोदमस की भविष्यवाणी बहुत हद तक अपने जगह सही है। तब होता ये है कि जब कोई घटना घट जाती है तब बहुत सारे ज्योतिष लोग बोलते हैं अरे ये इनसे जुड़ा हुआ था, उनसे जुड़ा हुआ था, किंतु पहले से अगर कुछ विश्लेषण ऐसी हो जो इंसान समझ सके तो वो अपने को गलत रास्ते से अच्छे रास्ते पर ले जाएगा। आपसे भी हमारी उम्मीद है कि आप सही रास्ते को चुनें, अपने इस धर्म को, भारतवर्ष को, जैसे मगध के द्वारा उत्थान किया गया था कि भारतवर्ष से ईरान, इराक, अफगानिस्तान, बर्मा, सारा क्षेत्र आपके भीतर अंतर्गत समाहित था। मित्रों, एक समय ऐसा जरूर आएगा, मैं बताना चाहता हूँ, मैं अपनी दूसरी भविष्यवाणी करूँगा कि हिंदुस्तान में एक शख्स ऐसा जरूर पैदा होगा जो टुकड़े हुए हिंदुस्तान को बिल्कुल एक करेगा और इसकी साख पूरे विश्व में स्थापित होगी। इसलिए मेरे इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।